जी जनाब, अब मैं आपको इस केक की डेकोरेशन सिखा रही हूँ। कल हमने इसको क्रम कोट करके फाइनल प्लास्टर करके फ्रिज में रख दिया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये मैंने टेडी कैसे बनाया, बास्केट कैसे बनाई, और ये लेटर तो मैंने आपको बनाना सिखा दी थी। और ये जो लेटर वाला ये जो अल्फ़ाबेट मोल्ड है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। चले जनाब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया तनवीर। अब जनाब ये देख लीजिए, मैंने फॉन्डेंट येलो के अंदर डाला है टाइलॉस। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जिस पे गोल्डन कलर करना होता है वो फॉन्डेंट मैं येलो लेती हूँ। तो जनाब साथ साथ करेंगे हम बातें, नज़रें रखनी है आपने मेरे हाथों पे और मुझे सुनते जाना है। सबसे पहले तो एक आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी बेकर हैं कि प्लीज़ प्लीज़ नई रेसिपी आप ऑर्डर वर्क में यूज़ ना किया करें। ठीक है, बेशक मेरी रेसिपी भी हो। मैं आपको ये इतनी पते की बात बता रही हूँ ना, हम लोग पता क्या करते हैं, कोई ऑर्डर आएगा तो हम ये रेसिपी ट्राई करेंगे। नो वे। आप देखो, आप कोई नई चीज़, इवन आप नई तरह का सालन बनाओगे ना किसी की दावत पे, तो हमेशा गलत बनेगा। आपने हमेशा किसी की दावत करें, कोई ऑर्डर वर्क है तो आप वही काम करो, वही रेसिपी बनाओ जो कि आपको बनानी आती है। ठीक है ना। अगर आपने हम ऑर्डर वर्क में नई रेसिपी यूज़ करनी है तो ये तो सरासर आपकी गलती है, क्योंकि पहली दफ़ा में कोई भी चीज़ इतनी परफेक्ट नहीं बनती। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अगर फॉन्डेंट वर्क अच्छा नहीं आता, आपको इतना आइडिया नहीं है फॉन्डेंट केक, अगर आपको फॉन्डेंट केक का इतना आइडिया नहीं है तो प्लीज़ उसका ऑर्डर मत लीजिए। किसी का इवेंट ख़राब होगा और हम अपना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि घर के लिए छोटे छोटे केक बना लो, 5 इंच के बना लो। अच्छा जी, ये मोल्ड है जी, बड़ा ही डिमांड में, हर बंदा पूछता है इस मोल्ड का। ये बेक एट ईज़ एक पेज है, उसके अलावा आपको दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये देती है वो जनाब बड़ा एक्सपेंसिव, क्योंकि मैंने बताया था मैंने 6500 का लिया था 3 साल पहले। अब मुझे नहीं पता 7000 का है, 7500 का है, मुझे आइडिया नहीं है। इसके आपने जब भी लेटर्स निकालने हैं इस तरह से निकालने हैं, अच्छा टाइलोस डाल के निकालने हैं। और इसका तरीका भी देख लो किस तरह से मैं मोल्ड को उल्टा करके निकालती हूँ। ठीक है। अच्छा देखें, जिस केक का आइडिया ना हो प्लीज़ उसका ऑर्डर ना लें। अब जैसे मुझे इस केक का ऑर्डर आया, इसमें उन्होंने इतनी अल्टरेशन करवाई है कि 2 केक्स को मिला के एक केक बनाया है। केक का शेड उन्होंने किसी दूसरे केक का दिखाया था, बास्केट किसी दूसरे केक की थी, लैडर किसी के दूसरे केक की थी। तो मुझे आता था, मैंने ओके कर दिया। अगर आपको नहीं आता, आप सोचो कि फ़लाना बंदा एक्सपर्ट, उससे मैं पूछ लेता हूँ, तो मैं अपना ऑर्डर उसको पूछ के बना लूँगा, तो ये ज़्यादती है। हम न्यू बेकर्स कहते हैं ना हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे कि पहले आपसे किसी ने केक बनवाया, मुरव्वतन वो उसने कुछ कहा नहीं आपको, बेशक उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसने आपको कुछ कहा नहीं कि चलो यार अब बन ही गया, पैसे भी दे दिए, अब मैं इसको क्या कहूँ, लेकिन वो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं करेगा। ठीक है। आपने वो काम करना है जिसमें आप परफेक्ट हो। आप क्रीम केक में परफेक्ट हो वो बनाओ। कोई नई रेसिपी है, इवन मेरे चैनल की रेसिपी है, आपने क्या करते हैं, पहले घर में बनाओ, थोड़ी बनाओ। एक बात और, पतीला और ओवन बेकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बन वहाँ पे भी जाता है, मसला नहीं है, लेकिन जैसे हम कहें कि रूम कूलर और एसी एक जैसा काम करें, तो ऐसा नहीं है। एसी बना ही कमरे को ठंडा करने के लिए है, और रूम कूलर जो है बरसात के मौसम में और काम करता है, गर्मियों के मौसम में और काम करता है। ठीक है ना। इसी तरह पतीला बेकिंग जो है वो और चीज़ है, अवन और चीज़ है। मैं तो प्रेफर करती हूँ हमेशा ही ओवन को, कि ओवन में अगर आप बेक करते हो तो बेस्ट। तो जनाब ओवन की टाइमिंग में बहुत फ़र्क होता है। पतीला में ऊपर से हीट नहीं आ रही होती है चीज़ के अंदर, लेकिन अवन के अंदर फ़ैन होता है। फ़ैन के बगैर वाले अवन में भी इस तरह की वो एबिलिटीज़ होती हैं कि वो पूरी रोटेट होती है हीट। ठीक है। ये चीज़ को आपने जहन में रखना है। आप अब देखो, ब्राउनी है, ब्राउनी की हाइट नहीं होती। प्लीज़, ब्राउनी जो बाज़ारों से मिलती है वो ब्राउनी ये वाली नहीं है जो मैंने बनाई है। ठीक है ना। जो बाज़ारों से केक की ब्राउनी मिलती है वो भी सिखा दूंगी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। उसे ब्राउनी पता नहीं क्यों कहते हैं, जिसमें मीठा सोडा डालता है, जिसमें बेकिंग पाउडर जाता है, वो ब्राउनी नहीं होती। अच्छा, अब हम साथ साथ बात भी कर रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो मेरे पास है ना प्लास्टिक का कंटेनर कह लो, इसमें अब कप केक्स आते हैं ना, हमारे घर में कप केक्स लाइनर आते हैं, ये मैंने वो खाली किया है। मेरे पास था स्टायरोफॉर्म ख़त्म, वरना मैं स्टायरोफॉर्म गोल काट के ना उसके साइडों पे मैं फॉन्डेंट लगा देती। लेकिन अगर नहीं था, मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैंने जनाब फिर ये इसको काटा सेंटर से, और ये मैंने कप केक लाइनर का कंटेनर यूज़ किया। अब आप देखिए, इसमें मेरे ये जो था क्या कहते हैं, थर्मोपोल जो था वो मेरा ख़त्म था, तो जो पीसेस बचे हुए थे ना वो लगा के ऊपर मैंने फॉन्डेंट लगा दी कि वो एक पूरा डिब्बी सी बन जाए। और जो नीचे वाली है फॉन्डेंट, वो भी आप देख लो कि मैंने पहले की मेरी पड़ी हुई थी, वो बेल के मैंने लगा दी। अब मैंने ये वाला मोल्ड यूज़ किया, इसकी भी तस्वीर ले लें। इससे मैं बास्केट के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। सही है। ये नीचे वाली मेरी दराजें हैं, इसमें सारे मेरे टूल्स हैं, किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको। कल की वीडियो होने वाली है बहुत ख़ास उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमें फॉन्डेंट वर्क नहीं आता, हमें गम पेस्ट और हमें फॉन्डेंट का फ़र्क बता दें।
पूरा ये जो वीक है हमारा कमिंग, इसमें रेसिपी नहीं होगी, इसमें सिर्फ फॉन्डेंट वर्क पे हम काम करेंगे, फॉन्डेंट के डमी केक्स बनाएंगे और आप सब फॉन्डेंट में एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको पता चलेगा कि अपने फॉन्डेंट को हैंडल किस तरह करना है। ठीक है, अब आप साथ साथ देख रहे हो मैंने किस तरह से ये बनाया, ये स्टिक, और मैंने टेक्सचर किस तरह दिया टेडी बियर को। ये एक दूसरी बात, मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक लगाऊंगी पोस्ट कि आपने मुझे बताना है कि मैं कितने बजे वीडियो अपलोड किया करूं, जिस टाइम पे आप सब लोगों के लिए ईजी हो। जो टाइम सबके लिए ईजी होगा, यानी कि जो जो कमेंट में टाइम आएगा ना, ऑब्वियसली हर एक का टाइम फ़र्क होगा ना, ये नहीं कि सब एक जैसे टाइम पे बताएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उससे मिलते जुलते टाइम पे मैं अपलोड करूँ। जो मेरे सिंसियर फॉलोअर्स हैं, जो सारी वीडियोस देखते हैं, ये उनके लिए मैसेज है। मैं कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगी, प्लीज़ स्किप करके जब आप देखते हो ना स्पीड तेज़ करके मेरी वीडियो, तो बस मेरी टोमन जैसी ऐसी आवाज़ आती हो कि टर 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 टर, बस और कुछ नहीं। लेकिन प्लीज़ आप सुन लिया करो जो मैं कह रही होती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने वीडियो में क्लियर किए होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे आ रहे होते हैं। अच्छा जनाब, मेरे साथ हुई है बड़ी मज़े की बात, मुझे 2-3 मैसेजेस आए हैं कि आप हमें ऑनलाइन क्लास दे दें, और आगे से मेरा जवाब यही था कि आप क्यों पैसे ज़ाया करना चाहती हैं। और तमीम मेरे पास ही बैठे थे, कहते यार तुम ये कैसी कैसी बातें करती हो, तुम क्यों कह रही हो कि पैसे ज़ाया होंगे। मैं कहा भाई, जब मैं हर चीज़ सिंसियरली सिखा रही हूँ विदाउट मतलब किसी पैसे के, तो फिर क्यों पैसे खर्च रहे हैं मेरे लिए। कहते तुम पहली बंदी हो जो ये बात करिए। मैं कहा हाँ जी मैं पहली ही हूँ, फिर मैं नहीं चाहती किसी के पैसे ज़ाया हों। पैसे ज़ाया होने से मुराद ये है कि ऑनलाइन में भी तो मैंने यही सिखाना है ना आपको। हाँ ये है कि आपको मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे टाइम में आपको दे दूँ कि मुझे पूछ सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ फिज़िकल क्लास को। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि प्लीज़ ऑनलाइन क्लासों पे ना, अगर तो कोई अंग्रेज़ या कोई बाहर की मुल्क का दे रहा है ना, फिर तो आप ले लो। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो, लाहौर में हो, अगर आप जा सकते हो फिज़िकली क्लास अटेंड करने, देन यू शुड गो। घर बैठ के आपको टेस्ट का नहीं पता चलना, बाहर से तो लगेगा बड़ा अच्छा, लेकिन टेस्ट का, टेक्निक्स का, वो आपको जाके पता चलता है। लेकिन फिर भी आप सबकी सहूलत के लिए मैं स्टार्ट करूँगी, एक ऑनलाइन क्लास सेशन करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ, जब भी मुझे लगेगा कि अब मैं टाइम निकाल सकती हूँ, देन आई स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। उजाला, ये मैसेज आपके लिए है, परेशान बिल्कुल नहीं हो, मेरी वीडियोस देखती रहो, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बेफिक्र हो। अच्छा आपने देख लिया ना मैंने फ्रिज में से कैसे अपना केक निकाला था, बॉक्स में से, जैसे लास्ट वीक मैंने निकाला था, इसी तरह से ये आपने रखना है बॉक्स में रैप करके, या खुला भी थोड़ा सा साइड से रख लो, मसला नहीं है। लेकिन बटर क्रीम केक कितना मज़े का होता है, आप उस पर तबला भी बजा सकते हैं, यानी कि आपके हाथ पे ज़रा भी क्रीम नहीं लगती है। तो उसका मुझे ये बड़ा सीन अच्छा लगता है कि आप जैसे मर्जी करो ना, उस पर मुश्किल नहीं होता। लेकिन बटर क्रीम केक के ऊपर ना टॉपर्स लगाना मुश्किल है, क्योंकि बटर क्रीम होती है हार्ड, वो चिपकते ही नहीं है। तो हमेशा आपको बटर क्रीम थोड़ी सी पाइपिंग बैग में डाल के उसके साथ डॉट डॉट डाल के निकालनी होती है। तो जनाब ये सारा सीन था। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, जिसमें मैंने आपको सारी असेंबलिंग दिखाई है और सारी मैंने कोशिश किया कि आपको पता चलता रहे। ये जो मैंने रुमाल सा लगाया, ये तो आपको पता चल गया ना, ग्रीन फॉन्डेंट बेल के मैंने बस उसके ऊपर ऐसे लगा दिया। बाकी आपको हर चीज़ मैंने दिखा दिया, मोल्ड्स की आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया करो। लेकिन कोशिश है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरी देख लिया करें कसम से। इसमें मैं बहुत काम की बातें बताती हूँ, आप कहीं चले जाओ, कोई क्लास ले लो, आपको ये कोई नहीं बताता ये बात। ये कहते हैं जी आप खुद एक्सपीरियंस करो। तो खुद एक्सपीरियंस करना, चलो एक बंदा जिसका 4 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको कोई बात बता रहा है, तो इट्स मीन वो 1 घंटे में आपको वो नॉलेज दे रहा है, या 10 मिनट में वो आपको नॉलेज दे रहा है जो उसकी 4 साल ज़िंदगी का निचोड़ है, एक्सपीरियंस यानी कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ का। तो प्लीज़ इससे फ़ायदा उठाएं। आपको प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर किया कीजिए। मुझे ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत है कि मैं इतनी अथेंटिक रेसिपीज़ डाल रही हूँ, लेकिन व्यूज़ अगर कम आते हैं ना, तो फिर मेरा दिल उदास हो जाता है कि हाय अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या डालूँ। अब मैं वो वीडियो नहीं बना सकती प्लीज़ जिसमें मैं कहूँ एक अंडे से 800 नहीं, एक अंडे से 80 केक बना लिए, एक अंडे से 10 पेस्ट्रियाँ बना ली। मैं कसम से वो वाली बेकिंग नहीं करती, मेरी हाई क्लास प्रोफेशनल बेकिंग होती है, वो मैं नहीं कर सकती। तो बस प्लीज़ आप मुझे मजबूर ना करें कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़े जिसके ऊपर थंबनेल इतने अजीब अजीब उल्टे पुल्टे मुझे लगाने पड़े। वो होते हैं ना, एक थंबनेल मैंने देखा, 1 किलो मैदे से बनाए 50 केक। हाय मैं हैरान, मैं कहा कि जादू हो गया है, इन्ने केक किंज बन गए 1 किलो मैदे विच। लेकिन खैर हर बंदे का अपना काम है, माशाल्लाह हर बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन काइंडली आप वीडियो शेयर कर दिया करो, किसी ग्रुप में कर दें जिसमें यूट्यूब चैनल के लिंक्स अलाउड है, यू कैन शेयर। ठीक हो गया। अब जनाब ये देखें, मैंने इसको असेंबल कर दिया। ये एक केक के पीछे इतना खिलारा है, फिर कहते हैं कस्टमाइज़ केक महंगे। भाई होंगे महंगे, जब हमने इतनी मेहनत करनी है तो फिर महंगे तो होंगे। तो जनाब ये था 4 पाउंड का केक, इसको चार्ज किया हमने 8000, आप देख लो।
और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो टैगलाइन है, आपने बस कर लेना, मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी कि भाई आपने मेरा लाइक शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। कल की वीडियो बहुत ख़ास है, स्किप नहीं करनी। फॉन्डेंट और गम पेस्ट का फ़र्क मैं बताने वाली हूँ, काफ़ी सारे मेरी रिक्वेस्ट है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।